आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साजिद मीर कौन है ये याद आ रहा है? ये वही इंसान है जिसने 26/11 हमलों का ये मुख्य, ये मेन हैंडलर, मेन हाफिज सईद तो खाली एक चेहरा है, मेन कॉन्स्पिरेसीज की थी। बात करेंगे आज। मैं आपको एक बहुत शानदार किताब है सीज ऑफ ताज, अगर हो सके तो आप पढ़िएगा, नहीं तो द सीज करके, उसी किताब पे ही द सीज करके एक वेब सीरीज बनी है, वो भी देख लीजिए आप। बट सीज ऑफ ताज में सब बताया है, तो मैं काफी रेफरेंस उसका दूंगा, ठीक है। और एक दानिश राइटर है, उन्होंने भी काफी बढ़िया तरीके से, जर्नलिस्ट, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ब्यौरा दिया है, तो उस पर हम बात करेंगे। और बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो उस पर मैं बताऊंगा कि आखिरकार साजिद मीर और डेविड हेडली, इन दोनों ने किस तरीके से 26/11 हाल ही में, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही बहुत जो दुखद हमला हुआ था 26/11, उसकी एनिवर्सरी हमने देखी। बहुत इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक। तो हम बात करेंगे किस तरीके से आतंकी आए। तो अब यहां पे हुआ क्या है, देखिए हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में आतंकियों को उड़ाया जा रहा है ना। पाकिस्तान में काफी आतंकियों को उड़ा दिया गया है। 3 इसमें थ्योरीज है। एक, रॉ कर रही है, ये रॉ ने पल्ला झाड़ा है, बोला कि भैया हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वही मरवा रही है। बहुत सारे आतंकी है इसमें, जो छटे हुए आतंकी जिन पे इनाम था निज्जर जून में पहले। तो एक ये था कि जो एजेंसियां हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं। यहां पे आईएसआई और आर्मी मिलके जब कोई भी आतंकी जो है पाकिस्तान के काम का नहीं रहता तो उसको खत्म कर दिया जाता है। और तीसरा है कि आपस में गैंग वॉर की वजह से ये मर रहे हैं। अभी साजिद मीर ये डेरा गाजी जेल में बंद था, बैठो बैठो रवि, ठीक है, डेरा गाजी जेल में बंद था, और अब ये कोट लोकपत जेल में था। ये 2022 में पाकिस्तान ने इसको जेल भेजा था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और पाकिस्तान के ऊपर बहुत हद से ज्यादा प्रेशर हो गया था। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है ना, ये सब बदतमीजियां करता रहता है, और पाकिस्तान में जो ये आतंकी आपको दिख रहे हैं, ये इनकी आर्मी कॉलोनी में रहते हैं। ओसामा बिन लादेन का एनकाउंटर एबोटाबाद में हुआ था, जो कि कैंट एरिया है, तो आर्मी पूरा सपोर्ट, आर्मी में इनको आलीशान घर दिया जाता है। साजिद मीर, ये भाई इंडिया ने ये झोले भर के सबूत दिए थे पाकिस्तान को कि भैया कुछ करो। पाकिस्तान ने बोला कि ये लो कर रहे हैं, जला के साइड में फेंक दिया था, ठीक है। और फिर हम कैसे ये आप एक्सपेक्ट कर ले कि हम जाके उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेले। इतने सबूत दिए हैं भारत ने, और आप देख लीजिए, जाके गूगल कर लीजिए, ठीक है, कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये हिसाब किताब। तो अब साजिद मीर जो है पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। अच्छा देखिए, अब ये प्रेशर बढ़ता गया। 2022 में फिर जून में इसके ऊपर जुर्माना लगाया 4.5 लाख रुपए का और जेल भेज दिया। लेकिन भारत कह रहा है कि खाली ये, एक तो पहली बात तो ये है कि जेल इसलिए भेजा ताकि अमेरिकन अथॉरिटीज को ना सौंपा जाए। अच्छा, अमेरिका का क्या एंगल है? अमेरिका ने साजिद मीर के ऊपर 41 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। 41 करोड़ रुपए का। अमेरिका और भारत दोनों मिलके, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, दोनों मिलके एक यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लेके आए थे कि साजिद मीर को छटा हुआ आतंकी जो लिस्ट है उसमें डालो। चाइना ने वीटो कर दिया था। चाइना ने यह प्रस्ताव पारित ही नहीं होने दिया था। साजिद मीर को चाइना ने बचाया था। यानी कि साफ दिखता है कि आतंक के साथ चाइना भी है, आतंकवादी के साथ। साजिद मीर को वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका ने खड़ा किया था। अभी मैं उसकी भी कहानी पूरी बताता हूं। तो यह हिसाब किताब रहा। तो अभी यह है कि इसको पॉइजन दिया गया है, पॉइजन दिया, और ये जेल में, ये हॉस्पिटल में। अब ये मरा है नहीं मरा इस पे क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट्स की माने काफी ज्यादा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट छपी है कि ये हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, इसको जहर दिया गया है। मर जाए यार, मजा आ जाए यार, ये मतलब समझ लीजिए कि इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जन्नत में ही पहुंच जाइए। जन्नत तो खैर मिलेगी नहीं, जहन्नुम ही मिलेगा। लेकिन अब वही है कि ये जो है इसको जहर दिया गया है। तो अब ये जहर दिया गया है, तो अब यहां भारत ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान मिलिट्री की साजिश हुई है। हो सकता है पूरा क्लेवर प्लान हो, खाली दिखाने के लिए और बाहरी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मर गया है। माइट भी पॉसिबल ना भी मरा हो, पाकिस्तान इसको छुपा के रखो कि एक बार भाई आप डेथ सर्टिफिकेट दे दो तो खेल खत्म फिर, और पीठ पीछे ये सब कुछ करता रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर जिस तरीके से अभी हाल ही में
एक एक को ठोक रहे हैं ना सबके सब, तो इससे पॉसिबिलिटी तो है कि ये ज्यादा दिन बचेगा नहीं। हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स, बस आप कल जाके प्रशांत सर का सेशन देख लेना जो पब्लिक हुआ है। मैं चाहता हूं लाखों लाखों बच्चे से ले, क्योंकि ऐसा कुछ आपने कभी जिंदगी में पहले देखा नहीं, आपकी लाइफ बदल जाएगी 300 रुपए में, ठीक है। तो आप बस कल वाला सेशन देख लेना जो लाइव हुआ है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा, हमारे मेन चैनल पे भी आया है। तो कहानी क्या है, कौन है साजिद मीर? चलो शुरू करते हैं। एक आदमी 2006 में 6 फीट 2 इंच वो आता है, बाल बड़े भूरे चोटी बनाता, एक आंख नीली एक आंख भूरी, गोरा चिट्टा लंबा। राहुल भट्ट ये कहते हैं, राहुल भट्ट जो महेश भट्ट के बेटे हैं, राहुल भट्ट ये कहते हैं स्टीव सीगल की तरह एकदम लगता था, जो कि हॉलीवुड स्टार है। हाथ में 8.5 लाख रुपए की घड़ी, शैंपेन की बोतल, ताज में बैठा और पूरे होटल की रेकी करता हुआ, लेदर जैकेट पहने हुए, कमीज सफेद कमीज और जीन्स। कौन था ये? इसका नाम था डेविड हेडली। डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, सैयद गिलानी का बेटा। कौन सैयद गिलानी? ये वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते थे, एक जर्नलिस्ट थे। बाद में ये पाकिस्तान आ गए थे 1966 में। जब ये अमेरिका में काम करते थे तो इन्होंने शादी की, सिरिल, एक लड़की थी सिरिल, उससे शादी की। 19 साल की थी वो, वहां पे रहती थी। फिर दोनों लोग पाकिस्तान आ गए, उनके बेटा हुआ जिसका नाम था डेविड, यही दाऊद गिलानी। इसका असली नाम था दाऊद गिलानी। अब ये था अमेरिका, लेकिन ये कहता था कि मैं तो हूं पाकिस्तानी। और ऐसा शायद ही कभी हुआ है। इसके ऊपर काफी किताबें भी लिखी गई है। द माइंडसेट ऑफ अ टेररिस्ट बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार किताब है। वो पूरी डेविड हेडली के ऊपर ही लिखी गई है, ठीक है। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट जितनी भी पढ़ी मुझे काफी इंटरेस्ट आया था उसमें, ठीक है। तो डेविड हेडली जो है वो आ गया यहां पे भारत में, सॉरी पाकिस्तान में। अब हुआ क्या कि देखो, जब दोनों की शादी हुई, मतलब किसकी? सैयद गिलानी जो कि डेविड हेडली के पिता, और सिरिल, तो दोनों की बनी नहीं, सिरिल अमेरिका चली गई। और 1984 में फिर से सैयद गिलानी ने शादी की। अब डेविड हेडली पहले तो अमेरिका अपनी मां के पास चला गया, पहले अपने बाप के पास रहता था, फिर अपनी मां के पास चला गया, फिर दोबारा वो पाकिस्तान में आया अपने बाप के पास रहने। अब यहां पे क्या हुआ कि उसने ड्रग्स की तस्करी का धंधा शुरू किया। 1984 के ही दौरान दोस्तों इसको पकड़ लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने पकड़ लिया, धर लिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने बोला कि बेटा जो ड्रग्स तुम कर रहे हो ना, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको दो, हमारे लिए तुम काम करोगे। और अमेरिका ने पैसे भी दिए, पैसे दिए थे अमेरिका ने कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताओगे। डेविड हेडली मान गया। लेकिन इसी दौरान जब ये पाकिस्तान में था, और उस समय आपको पता है सोवियत अफगान वॉर भी चल रहा था, तो अमेरिका ने भर भर के पैसे भी दिए। ये लश्कर तैयबा के संपर्क में आया। किसके संपर्क में? साजिद मीर के संपर्क में। ये साजिद मीर के संपर्क में आया। दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती। अब इसकी उम्र हो चुकी थी, तो ये कहता था, इसने ट्रेनिंग ली बकायदा, ठीक है। लाहौर से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक जगह है, मुरत के क्या नाम है उसका, तो वहां पे इसने एक ट्रेनिंग ली, प्रॉपर लश्कर का ऑफिस था। साजिद मीर से काफी अच्छी दोस्ती, और ये कहता था कि मुझे तुम कश्मीर भेजो, मुझे कश्मीर में लड़ाई करनी है, मुझे कश्मीर में लड़ना है, तुम मुझे वहां भेजो। तो साजिद मीर ने बोला कि बेटा तुम अभी वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, और तुम्हारे लिए हमने कोई बड़ा काम सोचा है। क्या सोचा है? हम भारत पे एक ऐसा हमला करने वाले हैं जिससे पूरा भारत, आज तक इतिहास में कभी ऐसा आतंकी हमला नहीं हुआ है। तो फिर साजिद मीर ने प्लान बनाना शुरू किया। साजिद मीर ने बोला कि देखो हमला होगा, हम कुछ आतंकी तैयार करेंगे, पूरी कंस्पिरेसी रचेंगे और हम भेज देंगे उनको। लेकिन उसके लिए हमको भारत में कहां कहां हमला करना है, कहां पे हमला करना है, यह तुमको देखना होगा, और इसके लिए तुमको जाना होगा। तो उस समय $25,000 जो है। अब देखिए डेविड हेडली अमेरिकन था, तो किसी को शक भी नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका आतंकी निकलेगा ये, ठीक है। लेकिन वो हमेशा कहता था नहीं नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैं तो हूं आतंकी, मैं तो कश्मीर के लिए लड़ूंगा, इस तरीके से वो बात कहता था। साजिद मीर ने उसको बताया था कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपना सर जो है वो जमीन पे मत लगाना, ये किताब में लिखा है, सर जमीन पे मत लगाना। और बीबीसी की रिपोर्ट में भी था ये, सर जमीन से लगाओ, क्योंकि ज्यादातर नमाजी जो जब पढ़ते हैं ना, 5 बार की नमाज होती है, तो उनको पता चल जाता है फिर से यहां पे, क्योंकि निशान पड़ जाता है। तो हल्का सा तुम सर जर पे लगाना ताकि निशान ना पड़े, वरना तुम नजर में आ सकते हो। फिर डेविड हेडली आता है इंडिया 2006 के दौरान। 2006 में डेविड हेडली इंडिया आता है, मुंबई जाता है, वहां पर रेकी करता है, ठीक है। वहां पे क्योंकि भाई इतना हैंडसम, ठीक है, एक जिम में मतलब एक
वहां पे ऑफिस खोलता है ये, ठीक है, फिटनेस का ही ऑफिस, और जहां पे ये बड़ा रिहायशी इलाका होता है, तो वहीं पे राहुल भट्ट से मुलाकात होती है। तो राहुल भट्ट कहता है कि भाई ये तो, राहुल भट्ट बताते हैं, हेडली एंड आई, ये भी एक किताब है, मैंने पढ़ी नहीं है, बट उसमें ये लिखते हैं कि जब मैंने इसको देखा तो हॉलीवुड एक्टर की तरह लगता था, बड़ा फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था। अब आप ये समझिए कि जो आप देख रहे वैसा होता नहीं है। तो कई जगह जाता था, उसने फोटोज ली, होटल की फोटो ली, पुलिस की फोटो ली, पुलिस ऑफिस की फोटो ली, इंडिया गेट की फोटो ली, सब जगह। अब आतंकी प्लान पूरा पता था, साजिद मीर से लगातार कांटेक्ट में था ये, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। तो प्लान यही बना रहा था, पूरा का पूरा प्लान यही बना रहा था, यही डेविड हेडली। तो अब जब ये क्या करता है कि ये, क्योंकि आतंकवादियों को आपको लाना है, आतंकवादियों को पाकिस्तान से लाना है ना, आपको पूरा अरेबियन सी इधर मुंबई में उतारना है, लेकिन उतारोगे कहां? तो डेविड हेडली जो है वो देखने लगा कि आखिर कौन सी सबसे बढ़िया जगह होगी। तो डेविड हेडली अब देखता है कि भाई इंडिया गेट नहीं, क्योंकि यहां पे तो बहुत सारी आर्मी लगी रहती है, बहुत सारी पुलिस, कोस्ट गार्ड है। तो मछुआरों का गांव चला गया, वहां पे मछुआरों का गांव था, और वो ये उनसे बोला कि मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मछुआरों ने बताया कि सबसे बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है एक्सप्लोर करने के लिए, वहां कोई आता जाता भी नहीं है। मिल गई उसको जगह, बढ़िया है, वो बेस्ट जगह थी। डेविड हेडली ने फिर यहां पे, उसने अपना पासपोर्ट सब, डेविड हेडली नया नाम चुना था, ठीक है, डेविड हेडली, वही उसका नाम तो एक्चुअली दाऊद था, दाऊद गिलानी। तो उसने फिर 20 ये पूरा लिस्ट उसको सौंपी, और 20 जगह के नाम थे कि ये 20 प्लेसेस है, देयर आर 20 प्लेसेस, साजिद जो भी तुमको लगता है चुन लो और यहां पे हमला करवाओ। तो साजिद मीर बड़ा खुश हुआ कि यार तुमने तो कमाल का काम कर दिया। अब यहां पे डेविड हेडली जो है वो, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से मैसेज इंटरसेप्ट, उसको फिलहाल मैं स्किप करूंगा, कैसे मेल पे ही, तुमको ज्यादा मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम फंस सकते हो, तुम खाली बस मेल देखो, मेल को फॉरवर्ड करो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी। उसको कोड वर्ड्स दिए गए, नंबर जो दिया गया तो आखिरी 12 डिजिट का, 10 डिजिट का नंबर था, शुरुआत के 646, जो कि अमेरिका के एक एरिया का ही कोड था वो, तो कॉल सीधा फॉरवर्ड हो जाती थी पाकिस्तान में। तो अब क्या हुआ कि डेविड हेडली जो है उसने सब कुछ दे दिया। अब डेविड हेडली बार बार बोल रहा है कि हमला कब होगा, हमला कब होगा, हमला कब होगा। इधर साजिद मीर बोलता है कि 29 सितंबर को हमला होगा। 10 आतंकी वही उनको तैयार किया, बोट पे बैठाया, मुंबई भेजा, बीच में बोट डूब गई, बीच में बोट ही डूब गई। ये बच गए क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग ली गई थी 10, ठीक है, तो ये बच गए। तो फिर डेविड हेडली को बोला साजिद मीर कि हमला नहीं हो पाया, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। दोबारा फिर कोशिश की गई, दोबारा भी असफल हुआ। यह दूसरी बार कोशिश थी लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। फिर तीसरी बार 26 नवंबर का वक्त चुना गया 2008, और बोला कि हमला शुरू हो चुका है। आतंकियों को उतारा, आपको पता है, फिर मछुआरों को मार दिया और उसके बाद इन्होंने हमला कर दिया। ताज, सीसीटीवी हर जगह, ताज किसी ने प्रॉपर रेकी की हुई थी। तो डेविड हेडली बड़ा खुश, बहुत हैप्पी, सुपर हैप्पी, और उसने 3 दिन तक पूरा प्रसारण देखा, ठीक है। उसके बाद डेविड हेडली जब फिलाडेल्फिया से वापस पाकिस्तान जा रहा था, तब अमेरिका ने इसको गिरफ्तार कर लिया, और अमेरिका ने धर दबोचा, और अमेरिका ने फिर इसको 35 साल की सजा दी। जेल में इसने बोला था, ठीक है, पूरा ये बताया था कि भाई जो आतंकी थे मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं था, लेकिन ये पूरा का पूरा हमला मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना होता तो ये हमला नहीं हो पाता। इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था? साजिद मीर, पूरी इसकी प्लानिंग थी। तो अभी तो डेविड हेडली जेल में है अमेरिका की। भारत, खैर ये थोड़ी सी दुखद बात है कि भारत के पास नहीं है वो, हालांकि भारत ने, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, जेल में तो है, अमेरिका की जेल में सही, बट जेल में है। साजिद मीर को अब जेल में डालना है, और अमेरिका ने इसीलिए 41 करोड़ का इनाम इसके पे घोषित किया है कि 41 करोड़। लेकिन वही है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं चाइना रोड़ा मार देता है। तो अब बात यह है कि इसको पकड़ा कैसे जाए आखिरकार। तो भारत वही है कि अब भारत कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, तब जाके इसको जेल में डाला। बट अभी खबर यह आई कि शायद ये मर जाएगा वेंटिलेटर पे, इसको पॉइजन दे दिया गया है। तो देखेंगे, खुशखबरी मिलती है तो हम आपको बताएंगे, बट अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं, मरा है कि नहीं मरा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी साजिद मीर और डेविड हेडली की, और 26/11 की। बाकी हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।